हाय स्टूडेंट्स। अभी जो इस वीडियो में टॉपिक है वो है लेबर वेरिएंस। इससे पहले हमने मटेरियल वेरिएंस का जो वीडियो है वो अपलोड किया है। तो अभी हम पहले पढ़ रहे हैं वेरिएंस एनालिसिस, जिसमें हमारे सिलेबस में दो है, एक है मटेरियल वेरिएंस और दूसरा है लेबर वेरिएंस। तो मटेरियल वेरिएंस जो है पिछले वाले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था। अब इस वाले वीडियो में हम लेबर वेरिएंस डिस्कस करेंगे। लेबर वेरिएंस में जो मेन वेरिएंस हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज लेबर कॉस्ट वेरिएंस, यानी कि लेबर जो हमें लगा है उसका टोटल कॉस्ट, टोटल खर्चा जो है उसकी वेरिएंस, उसकी डिफरेंस, यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्ट जो होगा माइनस एक्चुअल कॉस्ट जो होगा। लेकिन ये स्टैंडर्ड कॉस्ट कौन सा है? स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट, एक्चुअल लेबर कॉस्ट। ठीक है। तो अगर हमें लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करनी होगी तो ये किसके इक्वल है? जो स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट है माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट, इन दोनों की डिफरेंस जो है दैट विल गिव अस लेबर कॉस्ट वेरिएंस, जो टोटल खर्चा लगा है हमें लेबर का। तो स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट जो है ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये हम कैलकुलेट करते हैं कि टोटल लेबर आवर्स कितने लगे हैं, या कितने आवर्स के लिए, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, कितने घंटों के लिए इन्होंने काम किया है। तो स्टैंडर्ड में हमने क्या बताया था कि कितने घंटे इसमें लगने चाहिए, कितने आवर्स लगने चाहिए टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ वर्क, इनटू स्टैंडर्ड रेट। रेट क्या होनी चाहिए, वेजेस क्या होने चाहिए पर आवर, पर लेबर, जो भी फिर होगा स्टैंडर्ड, लेकिन रेट कितनी होनी चाहिए। स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड लेबर विल गिव अस स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट। इसी तरह से अगर हमें एक्चुअल का वैल्यू निकालना होगा देन इट विल बी एक्चुअल आर्स इंटू एक्चुअल रेट। ये था कि हमें लेटेस्ट से कि रेट जो है 100 रुपीज पर आवर देने थे, दैट इज स्टैंडर्ड। तो हमने 90 रुपीज ही दिए, फिर एक्चुअली हमने 90, देन ए आर विल बी 90 और स्टैंडर्ड हमारा 100। ठीक है। तो ये है फॉर्मूला टू कैलकुलेट एलसीवी, लेबर कॉस्ट वेरिएंस विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल रेट। ठीक है। देन अगर हम इस लेबर कॉस्ट वेरिएंस को देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो इसके अंडर में और दो आते हैं, दैट इज लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और लेबर रेट वेरिएंस। ये था फर्स्ट वाला, ये है सेकंड वाला, और ये वाला है थर्ड, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, और ये है लेबर रेट वेरिएंस। ठीक है। तो यहाँ पे दोनों हम देख रहे थे, लेबर कॉस्ट में टोटल कॉस्ट देख रहे थे, यहाँ पे हम एफिशिएंसी की बात अलग से नहीं कर रहे थे, या जो हमारी रेट है उसकी बात कर रहे हैं लेकिन अलग से नहीं कर रहे साथ में। ठीक है। टोटल लेबर का कितना कॉस्ट है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ एफिशिएंसी की बात करेंगे, एफिशिएंसी मतलब अगर लेट अस से कि 5 लेबर्स हमें है ग्रुप ए में, 5 लेबर्स हमें है ग्रुप बी में, और दोनों सेम टाइम के लिए काम कर रहे हैं, और ग्रुप ए ने 10 प्रोडक्ट्स बनाए और ग्रुप बी ने 11 प्रोडक्ट्स बनाए, और जिन्होंने ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाए उनकी एफिशिएंसी ज्यादा है, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट है। कांस्टेंट हमने क्या रखा कि सेम नंबर ऑफ लेबर्स थे, सेम टाइम के लिए दोनों ने काम किया था। तो सेम लेबर नंबर ऑफ लेबर्स थे, सेम टाइम के लिए काम किया था, लेकिन जो ग्रुप बी है उन्होंने ज्यादा आउटपुट दिया है तो उनकी एफिशिएंसी ज्यादा है। तो अगर हमें वही एफिशिएंसी की वेरिएंस अब देखनी है तो वो कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है, उसको हम पहले बोलते हैं कि लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, यानी कि जो लेबर की एफिशिएंसी है उसकी वेरिएंस, दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आवर्स, जो स्टैंडर्ड आवर्स है माइनस एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स कितना है और एक्चुअली कितने घंटों के लिए उन्होंने काम किया, इनटू स्टैंडर्ड रेट।
पर आर हिसाब से होगी या पर लेबर पर आर, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस द फार्मूला इज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड कितने घंटे है, कितने घंटों के लिए हमने स्टैंडर्ड रखा था कि इतने घंटों में ये पर्टिकुलर पीस ऑफ वर्क कंप्लीट होना चाहिए, और एक्चुअली कितने घंटे लगे उसमें, कितने आवर्स लगे उसमें। तो स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड रेट। रेट की अभी हम बात नहीं करें, हम एफिशिएंसी की बात करें, सो रेट विल बी सेम। यहाँ पे स्टैंडर्ड अलग नहीं होगा, एक्चुअल नहीं अलग नहीं होगा, दोनों सेम होंगे, जिसको हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट पर आवर बताया। तो सिमिलरली अगर अब हमें सिर्फ रेट की वेरिएंस यहाँ पे कैलकुलेट करनी होगी, देन दैट इज इक्वल टू, सिर्फ रेट में ये डिफरेंस आएगी, देन दैट विल बी एक्चुअल सॉरी स्टैंडर्ड वेजेस या स्टैंडर्ड, ऐसे मैं लिखूंगा स्टैंडर्ड वेजेस माइनस एक्चुअल वेजेस, ठीक है, इनटू एक्चुअल आवर्स, कितने घंटों के लिए एक्चुअली उन्होंने काम किया है। तो यहाँ पे ये वाला फैक्टर कांस्टेंट था, यहाँ पे ये वाला फैक्टर कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हम एफिशिएंसी की बात करें तभी कितने घंटों के लिए उन्होंने काम किया वो चीज हमने कंसिडर किया। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ये टाइम जो है वो हमने कांस्टेंट रखा, लेकिन रेट की डिफरेंस हमने सिर्फ कैलकुलेट की, तभी जाके हम इसको बोलते हैं लेबर रेट वेरिएंस। यहाँ पे स्टैंडर्ड वेजेस यानी कि स्टैंडर्ड रेट क्या थी, वेजेस क्या थी, माइनस एक्चुअल वेजेस हमने क्या पे किए या एक्चुअल वेजेस क्या थे, तो उनकी डिफरेंस एक्चुअली हम कैलकुलेट कर रहे हैं। दूसरा फैक्टर सेम है, इससे इसको भी मल्टीप्लाई करना है, इससे इसको भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये थे तीन वेरिएंसेस जो हम लेबर वेरिएंस हेडिंग के अंडर हमें आता है। एक लेबर कॉस्ट वेरिएंस, एक लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, और तीसरा है लेबर रेट वेरिएंस। अब हम क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल देखेंगे इसी पर, लेबर वेरिएंस पे। तो क्वेश्चन ऐसा है, XYZ लिमिटेड जो है सेट्स या में सेट्स 5 hours as labor time standard for processing 1 unit of प्रोडक्ट EX, ये प्रोडक्ट का नाम है, एट स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर रेट ऑफ ₹5 per hour during the month of May. The company used 6,000 actual direct labor hours at ₹4 per hour to process 1,000 units of प्रोडक्ट EX। यही प्रोडक्ट जो हमने यहाँ पे बताया EX, यही है यहाँ पे। कंप्यूट लेबर वेरिएंसेस, हमें लेबर वेरिएंसेस यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। लेबर वेरिएंसेस की जब हम बात करें तो हमें 3 वेरिएंसेस कैलकुलेट करनी है, एक लेबर कॉस्ट वेरिएंस, एक लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, एक लेबर रेट वेरिएंस। ये 3 हमें कैलकुलेट करके देने हैं। ये क्या बता रहा है कि XYZ लिमिटेड जो है उन्होंने 5 hours एज लेबर टाइम स्टैंडर्ड रखा है। ये 5 hours जो है ये स्टैंडर्ड लेबर टाइम है, यानी कि स्टैंडर्ड आवर्स जो है वो 5 hours है। क्लियर? फॉर प्रोसेसिंग 1 यूनिट, एक यूनिट के लिए 5 घंटे है। अब प्रोडक्ट EX एट ए स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर ऑफ 5 per hour। तो स्टैंडर्ड, अच्छा रुपीज, ये स्टैंडर्ड रेट है कितना, ₹5। क्लियर? पर आवर। बेटा ये यहां पे समझना है, ये है 5 hours एज लेबर टाइम।
5 आवर्स, ये घंटे है, ये टाइम है, तो वही मैं बता रहा हूँ स्टैंडर्ड आवर्स है 5 आवर्स। तो यहाँ पे ये रेट बता रहा है ₹5 जो है ये रेट है पर आवर की, वही मैं बता स्टैंडर्ड रेट है लेकिन स्टैंडर्ड वहां से ही बता रहा है। और उसके बाद में इन्होंने क्या किया है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे द कंपनी यूज्ड 6000 एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स। इन्होंने 6000 लेबर आवर्स एक्चुअली यूज किए हैं। एक्चुअल आवर्स कितने, 6000, क्लियर। एट द रेट ऑफ रुपीज, एक्चुअल रेट कितनी है 4 पर आवर, वो भी यहाँ वहां से ही बता रहा है। ये है एक्चुअल रेट, ये है एक्चुअल आवर्स, ठीक है। टू प्रोसेस 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट EX, इन्होंने कितने बनाए हैं 100, और ये रेट कितनी है, ये 4 है। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये 4 है, ठीक है। अब हमें लेबर वेरिएंस कैलकुलेट करना है। हमें पता है जो लेबर कॉस्ट वेरिएंस है, द फार्मूला टू कैलकुलेट लेबर कॉस्ट वेरिएंस SH स्टैंडर्ड आर इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट, क्लियर। स्टैंडर्ड आवर्स गिवन है, हाँ गिवन है, यहाँ पे 5 आवर्स है एक यूनिट के, यहाँ पे बता रहा है ना ये 5 आवर्स एज ए लेबर टाइम स्टैंडर्ड फॉर प्रोसेसिंग 1 यूनिट। तो हमने कितने बनाए हैं 1000, एक यूनिट के लिए 5 घंटे लगते हैं, तो 1000 यूनिट्स बनाने के लिए कितने लगेंगे, तो ये लगेंगे 5000, क्लियर। इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर वहां से ही गिवन है 5 माइनस एक्चुअल आवर्स कितने लगे 6000, ये वहां से ही इन्होंने कैलकुलेट करके दिए, ये टोटल में 6000 लगे, 6000 आवर्स लगे, ये इन्होंने पर यूनिट नहीं बताए, ये टोटल में जो 1000 यूनिट्स हमने बनाए उसके लिए इतने लेबर आवर्स लगे, इन्होंने ये कैलकुलेट करके दिए हैं, लेकिन स्टैंडर्ड में हमें कैलकुलेट करना है। तो 6000 इनटू एक्चुअल रेट हमें कितना है 4 and it will be 5000 minus 24000 1000, ये पॉजिटिव आ रहा है, 25 minus 24000 is 1000 पॉजिटिव, जब भी पॉजिटिव आएगा देन इट इज फेवरेबल, ये इसको बोलते हैं फेवरेबल वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस जो है ये 1000 है और ये पॉजिटिव आया ये वैल्यू, और जब पॉजिटिव वैल्यू है इसको फेवरेबल वेरिएंस बोलते हैं, क्लियर। इसी तरह से अगर हमें लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करनी हो तो देन फार्मूला फॉर दैट इज स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। इट विल बी, मैं सिर्फ वैल्यूज लिखूंगा देन यू कैन कैलकुलेट। 5000 माइनस 6000 और स्टैंडर्ड रेट जो है वो 5 है, ये आएगा आपको ऑलमोस्ट 5 माइनस 1000 5000, ये आएगा 5000 लेकिन माइनस, तो इसको बोलते हैं अनफेवरेबल वेरिएंस, क्लियर। तो इसके बाद में अगर हमें लेबर रेट वेरिएंस कैलकुलेट करनी हो, तीसरा जो हमने कैलकुलेट दैट इज स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। तो स्टैंडर्ड रेट है 5 माइनस 4 इंटू ये है 6000, ये आएगा 6000 लेकिन पॉजिटिव फेवरेबल, ठीक है। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस जो है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस एक्चुअली लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस लेबर रेट वेरिएंस के बराबर है। अगर आपको क्रॉस चेक करना है, ये कितना आया है 1000, ये कितना आया माइनस 5000 प्लस ये कितना आया 6000, 6000 माइनस 5000 तो ये भी 1000। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो जो हमने वैल्यूज यहाँ पे कैलकुलेट करके दी ये सही है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो मुझे मैसेज करना। थैंक यू।